देवघर में आज सीपीएम की वरिष्ठ नेत्री वृंदा करात ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी कमीशन की तरह काम कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच उनका यह बयान राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा है। वृंदा करात ने देवघर में आज प्रेस से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म होती दिख रही है। यह अब बीजेपी की तरफ झुका हुआ आयोग बन गया है। उन्होंने दावा किया कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईआर को गरीब विरोधी साजिश बताते हुए कहा कि झारखंड में एसआईआर गरीबों और आदिवासियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। हमारी पार्टी संघर्ष आधारित है और हम इस नीति का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वृंदा करात ने कहा कि बिहार विधानसभा में भले विपक्ष कमजोर हो, लेकिन सड़कों पर सबसे बड़ा विपक्ष किसान और मजदूर है और यही जनता का असली जन आंदोलन है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में कोयला खदानें सेंट्रल की प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दी जा रही है, ग्राम सभाएं नहीं हो रही है और गरीबों व आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार को इस नीति का विरोध करना चाहिए। मैंडेट जो बिहार की चुनाव जनता ने दिया, अभी तो सरकार का भी अभी गठन हो जाएगा। नीतीश जी दोबारा नहीं, कितने बार अभी वो मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। लेकिन सवाल हमारे सामने ये है, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट क्या था? इलेक्शन कमीशन ने क्या अपना मैंडेट को पूरा किया? और इलेक्शन कमीशन की जो रोल रहा पूरा बिहार चुनाव में, शुरू से अंत तक हमारी संसदीय प्रणाली पर एक बड़ा हमला हुआ। एसआईआर किया घुसपैठियों के नाम। कोई घुसपैठी मिला क्या? जब हमने कहा बताइए कौन घुसपैठी, कहाँ है, कितने लोगों को आपने घुसपैठी के रूप में वोटर लिस्ट से निकाला, कोई जवाब नहीं। लेकिन 65 लाख गरीब लोगों का नाम हटा दिया। मैडम 65 लाख जो हटा, उसमें 65 आदमी भी कोई नहीं गया कोर्ट में या फिर आयोग के पास? कोई 65 लाख लोग जो हटा दिए, कितना अभी शिकायत की, गरीब कहां कहां शिकायत करेंगे आप ही बताइए। पार्टी तो जो पलायन करने वाले लोग हैं, एक तो एसआईआर था, दूसरी बात मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अलाउ करता है जो बिहार में, वो आप ही बताइए। पूरा सांप्रदायिक प्रचार, किसी को नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन ने? करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया, क्या किसी को नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन ने? और बाकी प्रदेशों की सरकारों ने जब कुछ दिया इलेक्शन के पहले, उसको रोक लिया गया, बोला मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। हम तो महिलाओं के पक्ष की बात करते हैं। हम कहते 10,000 रुपया जो आपने दिया, 5 साल क्यों नहीं दिए? और लास्ट में जब आपने दिया, इलेक्शन कमीशन ने कैसे उसको अलाउ किया? तो ये मुद्दे केवल बिहार के लिए नहीं है, अभी और भी प्रदेशों में ये तमाम मुद्दे आएंगे। इलेक्शन की वहाँ भी होने वाला है अगले 4-6 महीने में। तो ये पूरे देश को एक साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, उस पर निश्चित रूप पर विरोध करने की ज़रूरत है और जनवादी प्रणाली को बचाने की हमारी ज़रूरत है। जहाँ तक हमारी पार्टी का इसमें हमारा रोल रहा है, हमारी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो ने बयान दिया, जो पहले विश्लेषण है, अभी हम बिहार हमारी प्रदेश कमेटी की भी विश्लेषण का हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन मुख्यतः हम 4 सीट पर लड़े थे, 1 सीट हम लोग जीते हैं, जहां हमारे बहुत बड़ा संघर्ष और संगठन रहा है। दूसरी सीट कुछ ही वोटों से हम लोग पीछे हो गए हैं। लेकिन हम तो लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले। 365 दिन हम लोग जनता के बीच रहते हैं। चुनावी मेंढक जैसे बहुत सारे दल हैं, वो लेफ्ट कभी नहीं हो सकता है। तो चुनाव के बाद भी जनता के बीच हम जरूर रहेंगे।